सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने मौका दिया। पिता विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन है, पवित्र आत्मा हम एक एक को खोल कर दे प्रभु, हम एक एक के हृदय को शुद्ध और पवित्र कर आप तैयार करें पिता आपके वचन के लिए। हम एक एक से बात करें, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से नीति वचन की पुस्तक से जो हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोग देखेंगे जैसे आप नीति वचन पहला अध्याय जब आप देखते हैं तो नीति वचन की पुस्तक में हमने अभी तक एक एक टॉपिक्स के बारे में देखा, और प्रभु की मर्जी आगे भी जितना प्रभु हमें मौका देगा हम ज़रूर सीखेंगे। आज हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक में पहला अध्याय में एक सवाल है कि क्या कोई सुन रहा है या नहीं। नीति वचन पहला अध्याय में जब हम देखते हैं क्या कोई सुन रहा है, एक सवाल है। आपको याद है जब हम इतिहास में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से 300 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे ज़ेनो करके। उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा था। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बाद में एक बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अक्सर माँ बाप भी इस विषय को, उनके उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा था, कुछ इस प्रकार से कहा था कि जब भी बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो वो अक्सर कहा करते थे कि आपको मालूम है 2 कान किस लिए दिए गए हैं। हाँ, 2 कान इसलिए दिए गए हैं कि आप ज़्यादा सुने, और मुंह एक दिया है कि आप कम बोले। हाँ, उन्होंने अक्सर इस बात को अपने बातों में वो कहते थे कि 2 कान इसलिए दिए गए कि आप ज़्यादा सुने और कम बोले। यही बात परमेश्वर का वचन भी हमें इस बात की शिक्षा देता है। जब आप एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, प्राचीन यूनानी इतिहास को भी जब आप पढ़ेंगे, तो वो इतना शोर शराबा से नहीं भरा था जितना कि आज हम देखते हैं। आज की वर्तमान समय की दुनिया को हम देखते हैं, इतना शोर शराबा है ना, कि आपको मालूम है यूनानी लोग बेशक उनके पास जितना आज हमारे पास है उस समय उनके पास नहीं था। उदाहरण के लिए आज हमारे पास टेलीविज़न है ना, टीवी, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट्स, मतलब आज हमारे पास जो चीज़ें हैं, उन्होंने जिन्होंने या उस समय के लोगों ने, ग्रीक फिलोसफर्स लोगों ने कभी उनके बारे में सुना तक नहीं होगा जो आज हम लोग के पास जो चीज़ें हैं। लेकिन उन सब के द्वारा भी जब आप परिस्थिति को देखेंगे, अगर आप आज की परिस्थिति को देखेंगे, तो वो है कि आज लोगों के पास इतना शोर शराबा है कि वो बातें सुन ही नहीं पाते जो उन्हें सुननी चाहिए। आज परिस्थिति इतनी खराब है कि वो जो बातें उन्हें सुननी चाहिए वो उनके पास इतने शोर शराबे में वो उन बातों को सुन नहीं पाते। आपको मालूम है परमेश्वर बुद्धि के द्वारा, आप जब नीति वचन पहला अध्याय आप देखेंगे, परमेश्वर बुद्धि के द्वारा लोगों से बात करने का प्रयास करता है। लेकिन आपको मालूम है बहुत सारे लोगों के आज टीवी, लैपटॉप, आईपैड और बहुत सारे आज इंटरनेट के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू इतनी सारी बातें लोगों के सामने आती हैं कि लोग सही आवाज़ को पहचान ही नहीं पाते, वो सुन ही नहीं पाते जो परमेश्वर उनसे कहना चाहता है। इसलिए आपको मालूम है इज़राइल भी उस समय में बेशक इतना शोर शराबा नहीं, लेकिन उस समय भी कुछ परिस्थिति इसी प्रकार की थी। आपको मालूम है सबुपदेशक में सुलेमान बोलता है सूरज के नीचे कुछ नया नहीं होता, जो बातें पहले हो चुकी हैं वही बातें हो रही हैं। तो वो नीति वचन की पुस्तक में हम उन बातों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परिस्थिति इतनी जटिल होने पर भी परमेश्वर उस समय के इज़राइल लोगों से बात कर रहा था, और परमेश्वर आज भी अपने लोगों से परमेश्वर बात करता है। नीति वचन 1 से लेकर 9 अध्याय जब आप देखेंगे, 2 स्त्रियों के बारे में विशेष रूप से बताया गया। नीति वचन पहला अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक हम 2 स्त्री, बुद्धिमान और एक मूर्ख स्त्री के विषय में बताया गया है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो उनके आज्ञा को माने। वो सड़कों और हर जगह में वो लोग हैं,
इसलिए हम देखेंगे कि बुद्धि, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब सबसे पहला बात देखेंगे, बुद्धि उद्धार के लिए पुकार रही है। जब नीति वचन पहला अध्याय 8 से लेकर 33 जब आप पढ़ेंगे, हाँ, मैं जानता हूँ आप में से अधिकतर लोगों ने नीति वचन पहला अध्याय 8 से 33 ज़रूर पढ़ा है ना। पहला अध्याय 8 से 33 में बुद्धि पुकार रही है किस बात की ओर, कि उद्धार के लिए पुकार रही है। इसमें हम 3 मुख्य पुकारों को हम देखेंगे बुद्धि के अंदर, बुद्धि के सेक्शन के अंदर। सबसे पहला शिक्षा की पुकार, नीति वचन पहला अध्याय उसका 8 से 10 और 15 से 19 में हम देखते हैं शिक्षा की पुकार, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षा की पुकार में कौन है, क्या बोलते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले पिता की पुकार है, जो अपने बेटे से बोल रहा है कि बुद्धि की बात पर तू ध्यान दे, उस बुद्धि जो कहे उसको मान, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर पिता और माता दोनों अपने बच्चे को शिक्षा देने में लगे हैं, अपने बच्चे को शिक्षा देने में लगे हैं, और उनको अपने बेटे को चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो बच्चे को लोग सिखा रहे हैं उसे त्यागना नहीं, उसे भूलना नहीं। आपको मालूम है ये माता पिता मूसा की व्यवस्था में, जो व्यवस्था 6 अध्याय उसका 6 से 9 में जो माता पिता को जो आदेश दिया गया था, ये माता पिता उसका पालन कर रहे हैं। आज आपको मालूम है आज लोग इतना बिजी हैं, है ना, कितने माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है उन्हें शिक्षा देने के लिए, है ना। स्कूल में अलग बात है, चर्च की बात अलग है, लेकिन अपने घर में भी माता पिता के कुछ दायित्व हैं जो अपने बच्चों को जो शिक्षा देना है। यहाँ पर हम देखते हैं एक अच्छे माता पिता की भूमिका यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, और इन्होंने वफादारी से अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से उन्हें सिखाया ताकि बच्चे इस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माता पिता की एक ही इच्छा है कि जो परमेश्वर के सत्य वचन जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाए वो उनके जीवन में वो उन्हें पालन करके चलें, ताकि वो उनके जीवन में एक सुनहरे, आपको में अंग्रेज़ी में जब हम बोलते हैं लवली ऑर्नामेंट्स टू ब्यूटिफाई देयर लाइव्स, एक सुंदर गहनों के समान उनके जीवन को एक सुंदर बना दे। यहाँ पर हम एक अच्छे माता पिता का जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं घर में, ताकि उनके बच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और परमेश्वर का वचन उनके जीवन को सुंदर बना दे, है ना। जैसे एक राजा के सिर पर मुकुट उसको उसकी शोभायमानता को, उसकी महानता को बढ़ा देता है, एक राजा उसके मुकुट से पहचाना जाता है, वैसे एक रानी के सुंदर गहने, है ना, उसकी सुंदरता को निखारती हैं। उसी प्रकार माता पिता की एक ही इच्छा कि हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन को सुंदर बना दे। एक अच्छी इच्छा को हम देख सकते हैं। आपको मालूम है तीतुस 2:10 में भी, हाँ, प्रेरित पौलुस भी क्या बोलता है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। तीतुस 2:10 परमेश्वर के वचन में, तीतुस 2:10 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। अंग्रेजी में जो शब्द लिखा है, एडॉर्न द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड और सेवियर इन ऑल थिंग्स, यानी सब बातों में परमेश्वर के उपदेश को पहन लो। उसी प्रकार पहला पत्रस 3:3 और 4 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। पत्रस जो स्त्रियों से, उन विवाहित स्त्रियों से बोलता है जिनके पति विश्वास में नहीं है, उनसे पत्रस, प्रेरित पत्रस, परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर का वचन उनसे क्या कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है।
तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, बाहरी सुंदरता पर नहीं, भीतरी सुंदरता पर ध्यान देने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके द्वारा जो लोग विश्वास में नहीं है उन्हें प्रभु के लिए विश्वास में लाने का एक माध्यम बन सके। आपको मालूम है, नीति वचन पहला अध्याय उसका 15 से 19 में जब हम देखते हैं पिता अपने बेटे को सतर्क करता है कि किस प्रकार वो परीक्षा से अपने आप को बचाए रखे। वो क्या क्या कहता है, जब हम देखते हैं सबसे पहली बात अपने बेटे से पिता क्या बोल रहा है, बोलता है जांच कि तू किस मार्ग में है। सबसे पहला जांच कि तू किस मार्ग में है और गलत भीड़ के साथ मत चल। यानी गलत लोग एक दो नहीं है, भीड़ होगी, तो गलत लोगों के संग मार्ग में नहीं चलना। ये बात आप भजन संहिता पहला में भी आप देख सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 6 का 14 से 18 में देखते हैं किस प्रकार ये आपस में मेल खाते हैं। क्योंकि पिता अपने बेटे को ये बात समझाता है कि अगर तू गलत भीड़ के साथ होगा तो जीवन में अंत में गलत काम कर बैठेगा जो तुझे नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात अपने बेटे को वो क्या समझा रहा है, बेटा परीक्षा के साथ खेलना नहीं, क्योंकि परीक्षा हमेशा जाल के साथ आती है। टेम्पटेशन ऑलवेज लीड्स टू ए ट्रैप। परीक्षा हमेशा आपको एक जाल में फंसाएगी। आपको मालूम है, एक पक्षी भी जब उसे जाल दिख जाता है ना, वो चारे के पास नहीं आती। तो इससे क्या चीज़ समझा रहा है, आपको पक्षियों से तो ज़्यादा समझदार होना चाहिए। एक पक्षी से तो ज़्यादा समझदार आपको होना चाहिए। तीसरी बात, एक बाप अपने बेटे को क्या बोल रहा, बोलता है अगर तू परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा और दूसरे को चोट पहुंचाएगा तो याद रखना तू खुद को चोट पहुंचा रहा। 1:18-19 में साफ साफ लिखा है, तुझे आज़ादी है अपने जीवन में कि तू जो चाहे कर सके। कोई तुझे गुलाम बनाकर नहीं रख रहा, लेकिन याद रख तो जो भी जीवन में प्राप्त करेगा तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तू गलत मार्ग में जाकर गलत सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वो तुझे सुख तो दे देंगे लेकिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए तो अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देता। 3 शिक्षा। सबसे पहला बात, बेटा जांच तो किस मार्ग में है, गलत भीड़ के संग नहीं चलना। अगर उनके संग जाएगा तू भी गलत कर बैठेगा। दूसरा, परीक्षा के साथ खेलना नहीं। अगर तू खेलेगा तो याद रख परीक्षा हमेशा जाल के संग आती है, हमेशा जाल के संग आता। एक पक्षी भी जब चारा देखता है, चारा के साथ अगर जाल को देख ले तो पक्षी भी चारा के पास नहीं आता। तुझे तो पक्षी से ज़्यादा समझदार होना चाहिए। तीसरी बात, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, दूसरों को चोट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, याद रख तू खुद को दुख पहुंचा रहा, खुद को चोट पहुंचा रहा। इसलिए अगर तू गलत मार्ग में गलत सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तुझे कोई गुलाम नहीं बना रहा, तुझे जीवन में आज़ादी है, लेकिन याद रखना हर चीज़ की एक कीमत है, तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर गलत मार्ग के सुखों को प्राप्त करेगा, भारी कीमत होगी उसकी, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बर्बाद होने नहीं देना। फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये तो माता पिता के एक शिक्षा की पुकार है। इसी नीति वचन पहला अध्याय में हम देखते हैं परीक्षा की भी पुकार है। अगर आप 11 से 14 हम देखते हैं, एक परीक्षा पुकार रही है एक नौजवान को। जैसे इससे पहले हमने देखा एक माता पिता अपने बच्चे को पुकार रहे हैं। परीक्षा क्या बोल रही है? इस परीक्षा में हम 11 से 14 में हम क्या बात सीख सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो आपको आसानी से परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करवा दे आपसे, कोई भी व्यक्ति जो आपको आसानी से परमेश्वर की आज्ञा आपसे उल्लंघन कराए, वो आपका दोस्त नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा, नीति वचन साफ साफ आपको सतर्क करता है। कोई भी व्यक्ति जो आपको बड़ी आसानी से परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करे, वो आपका दोस्त नहीं है।
इस बात को आपने और हम एक एक ने बहुत प्रार्थना के साथ, परमेश्वर हम एक एक की मदद करे इस बात को समझने के लिए कि वो हमारे मित्र नहीं है। आपको मालूम है, ये जो ऑफर देते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इतना अच्छा ऑफर होता है ना कि आप मना नहीं कर सकते। इतना एक्साइटिंग है, इतना मज़ेदार है, आपके दिल की इच्छाओं के सुख की बात होगी। लेकिन आप याद रखना, जो आपको ऐसी परीक्षा में फंसा रहे हैं वो आपके मित्र नहीं है। मित्र के रूप में आ सकते हैं लेकिन वो आपके मित्र नहीं है। इसीलिए बहुत आपने सतर्क रहना है। अगर आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस बात को आपने समझना है। कितने दुख की बात है जब बहुत से लोगों की झुंड या बहुत से नौजवान बुराई में अपने सुखों को ढूंढने के लिए जाते हैं। और कितनी मूर्खता की बात वो सोचते हैं कि वो लूट उनके जीवन को संतुष्ट कर लेगी। जैसे नीति वचन पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, हमारा साची हो जा। कितनी मूर्खता के विचार वो सोचते हैं कि गलत मार्गों में जाकर उनका जीवन संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मालूम है, उन्होंने बुद्धि को नकार कर, उन्होंने बुद्धि की बात को तुच्छ समझकर उन्होंने क्या किया, अनंत काल के बुद्धि के खजाने को ठुकरा दिया। आपको मालूम है, दुनिया के कुछ पलों के सुखों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया। मैं दोबारा से बोलूंगा, दुनिया के कुछ पलों के सुखों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया। इसलिए बहुत ध्यान देना, आप किसकी पुकार को सुन रहे हैं? शिक्षा की पुकार को, परीक्षा की पुकार को? तीसरा जो हम इसमें आखिरी हम देखेंगे वह है उद्धार की पुकार। नीति वचन इसके 20 से लेकर पहला अध्याय के 20 से 33 में पढ़ते हैं उद्धार की पुकार। यहां पे बुद्धि किस प्रकार से पुकार रही है अगर आप देखेंगे, वो जोर जोर से पुकार रही है। किस प्रकार से है? सबसे पहला सृष्टि के द्वारा, है ना। रोमी 10 का 18 आप देख सकते हैं, भजन संहिता 19 का 1 से 4 आप देख सकते हैं। पहला, परमेश्वर सृष्टि के द्वारा सबसे बात कर रहा। दूसरा, विवेक के द्वारा बातें कर रहा। रोमी 2 का 14 से 16 आप जानते हैं, विवेक के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा। रोमी 1 का 19 में भी आप देख सकते हैं। आपको मालूम है, कलीसिया का मुख्य जब हम काम को देखें वो क्या है? एक एक तक सुसमाचार को पहुंचाना। तीसरा जो हम देख सकते हैं, जिससे हर कोई विश्वास करके उद्धार पाए। हम में से हर एक ने परमेश्वर के वचन को बिना समझौता किए हुए अपने जीवन में लेकर चलना है। अपने जीवन में उच्च स्थान, हमने प्रमुख स्थान हमने परमेश्वर के वचन को देना है। फिर अगली बात जब हम यहाँ पे देखते हैं, बुद्धि कहाँ पर बोल रही है, कहाँ पर पुकार रही है, आप देखेंगे वो सड़कों में, है ना, पब्लिक प्लेसेस में, है ना, लोगों के बाजारों में। जब हम देखते हैं जीवन जहाँ पर लोग अपने दैनिक जीवन को जी रहे हैं, है ना, अपने जीवन में जिस क्षेत्रों में लोग व्यस्त हैं, परमेश्वर का वचन वहाँ पर उन्हें पुकार रहा है। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन सिर्फ एक छोटे से चर्च के अंदर कुछ के लोगों के लिए नहीं है। लोग जहाँ जहाँ हैं, परमेश्वर का वचन वहाँ वहाँ उन हर एक से बात कर रहा। परमेश्वर हर एक से बात कर रहा। आप अगर देखेंगे परमेश्वर सड़कों में, परमेश्वर का वचन सड़कों में, बुद्धि सड़कों में, चौकों में, बाजारों में, हाँ, यहाँ तक कि फाटकों में भी, जहाँ पर बड़े मुख्य लोग व्यापार का काम करते हैं, वहाँ पर भी बड़े अगुवे लोग, हाँ, लीडर्स लोग, वहाँ पर भी परमेश्वर पुकार रहा है। लोग जहाँ कहीं यह फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर वहाँ पर हर एक से बात कर रहा। बुद्धि हर एक से बात कर रही है। अब हम देखते हैं बुद्धि किन किन लोगों से बात कर रही है। विशेष रूप से 3 क्षेत्र में पापी लोग हैं। 3 क्षेत्र में। सबसे पहला यहां पर हम देखें भोले, फिर है ठट्ठा करने वाले,
तीसरा मूर्ख। हम जब इन तीनों को जब देखते हैं, हमने बीते समय में हमने देखा भोले कौन है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जो किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं बिना जांचे परखे और बड़े आसानी से भटक जाते हैं। दूसरा है ठट्ठा करने वाले, जिन्हें लगता है हमें सब मालूम है और जो बातें जरूरी हैं उन पर हंसते हैं। हम ठट्ठा करने वाले को देख सकते हैं, जो बातें जरूरी हैं उन पर वो हंसते हैं। और भोले को हम देखते हैं, भोले का चेहरा क्या ब्लैंक आउट है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वहाँ ठट्ठा करने वाला क्या है, अगर इसका चेहरा देखेंगे चालाक है। वहीं मूर्ख ये लोग हैं, आपको मालूम है, जिन्हें सत्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये जिद्दी है, ये जानना ही नहीं चाहते। अगर आप मूर्ख लोगों के बारे में देखेंगे, इनकी समस्या ये नहीं कि इनका आईक्यू लेवल कम है या इनके पास पढ़ाई लिखाई की कमी है। अगर आप इनकी स्थिति देखेंगे, इनके अंदर वो आत्मिक सत्यों को जानने की इच्छा की कमी है। ये जानना नहीं चाहते, ये परमेश्वर के सच्चाइयों को जानने का मन नहीं है। ऐसी स्थिति है इन मूर्खों की। आपको मालूम है, ये मूर्ख अपनी मूर्खता का आनंद लेते हैं। जब हम वचन में देखते हैं और नहीं जानते, ये कितने बड़े मूर्ख हैं। ये कितना दुख की बात, परमेश्वर का वचन इनके बारे में, इनकी सोच सिर्फ भौतिक की चीजें, सांसारिक चीजों में ही सीमित है। ये सांसारिक चीजों से हटकर कुछ और सोचना जानते ही नहीं है। ये इन मूर्खों की स्थिति, ये ज्ञान से, ये परमेश्वर के वचन के ज्ञान से बैर रखते हैं और इनको अनंत काल की बातों में कोई रुचि नहीं है। इसलिए हमने इसके बारे में हमने देखा, इन लोगों के बारे में कौन लोग हैं जिनके बारे में एक एक टॉपिक में हमने परमेश्वर के वचन में देखा। इसलिए बुद्धि इनसे क्या कहती है? सबसे पहला, बुद्धि इनके विरुद्ध क्या बातें कहते हैं? 1:22 में, नीति वचन पहला अध्याय उसका 22 में जब हम देखते हैं, बोलते नीति वचन में बुद्धि इनको बोलता है, परमेश्वर का वचन इनको बोलता है, परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बोलता है, कब तक तुम इस आत्मिक स्थिति में, इस खतरनाक परिस्थिति में रहना चाहते हो? कब तक तुम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हो? परमेश्वर का वचन साफ साफ इनसे कहता है। बार बार वचन कहता है, बार बार बुद्धि इनको पुकार रही है, लेकिन इन्होंने सुनने से सीधा अपने इनकार कर दिया है, सुन नहीं रहे। इसलिए इनकी जो स्थिति है, इन पर जो दंड आने वाला है वो बहुत भयानक है। आपको मालूम है, बुद्धि इनको निमंत्रण दे रही है। वचन में जब आप 23वें आयत को देखते हैं, इनको निमंत्रण दे रही है कि अपने बुरे मार्गों को छोड़ दो, मेरे पास आओ। लेकिन अगर आप देखें, ये पुकार क्या है? मन फिराओ, विश्वास करो मेरी बात पर, अपने मन को बदलो। तब वो परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाने के लिए वादा करती है। लेकिन आपको मालूम है, ये भोले लोग, ठट्ठा करने वाले लोग और ये मूर्ख बुद्धि की बातों को या परमेश्वर के वचन की बातों के प्रति इनकी प्रतिक्रिया क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वचन साफ साफ बोलता है, इन्होंने उसकी आवाज को सुनने से नकार दिया। क्या हम ऐसे नौजवान हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने से नकार देते हैं? बुद्धि ने हाथ तो फैलाया, लेकिन इन्होंने उधर ध्यान तक नहीं दिया, ध्यान तक नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे लिखा है, ये लोग इनकी चेतावनी, बुद्धि की चेतावनी को मजाक में लेते थे, ठट्ठा उड़ाते थे उसकी बातों का। इसलिए 26वें आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को देखकर उसका मजाक उड़ाया, है ना, परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाया। एक दिन बुद्धि भी उनकी बातों को ठट्टे में उड़ाएगी, उनको भी ठट्टे में उड़ाएगी। बुद्धि देख रही है इन पर कितना भयानक न्याय परमेश्वर का आ रहा है, जो ये उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनका जीवन कितना सत्यानाश होने वाला है, कितनी बर्बादी की ओर जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा या बुद्धि देख रही है। आगे जब हम देखते हैं, वह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जब उन पर न्याय आएगा, पापी लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, उस समय वो पुकारेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। एक समय है पुकारने का। इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा यशाया 55:6, यशाया 55:6। यहां पे लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है
तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हर एक नौजवान, हर एक परमेश्वर के लोगों के लिए क्या एक चेतावनी है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। इग्नोर नहीं करो। परमेश्वर के चेतावनियों को, परमेश्वर की पुकार को इग्नोर नहीं करो। बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। इससे जो बातें हम सीख रहे हैं, प्रार्थना के साथ उन्हें समझने के लिए आप कोशिश करें। प्रभु हम एक एक से बात करें, नहीं तो मेरी बातें या मेरे कहना से कोई लाभ नहीं अगर परमेश्वर का आत्मा सीधा अगर आपसे बात ना करे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है केवल परमेश्वर हमें इसकी गंभीरता को समझने के लिए मदद करे। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, पापी लोग वो काटेंगे जो उन्होंने बोया है। नीति वचन 1:31 साफ साफ बोलता है, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, इसलिए वो अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्या हम चाहते हैं हमारी स्थिति ऐसी हो? आगे जब हम देखते हैं 32वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जब हम इस बात को जब हम समझते हैं, उन्होंने जब आप सच्चाई को सुनने से अपने कान जब मोड़ लिए। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जब परमेश्वर के वचन का सत्य उनके पास पहुंचता है वो अपने कान मोड़ लेते हैं। हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं सुनना, हमें ना बताओ। दूसरा तीमुथियुस 4:4 भी इसी सत्य को बता रहा है। लोग सुन नहीं रहे, कान अपना मोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं जब लोग सच्चाई सुनने से अपना कान मोड़ लेते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बोलता है वो झूठी बातों पर बड़े जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उन्हें झूठी बातें सुनना अच्छा लगता है। जैसे हमने देखा अविश्वासियों का अंत किस प्रकार से होगा। लेकिन आपको मालूम है 33वां आयत क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, जो मेरी सुनेगा, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन 1:33 साफ साफ बोलता है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। कहने का मतलब क्या है? यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर चलेंगे, आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा, आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, वचन चेतावनी देता है, न्याय आ रहा है, सतर्क हो जाओ। आप और मैं अगर चाहते हैं, हम नौजवान अगर हम चाहते हैं प्रभु मेरा जीवन बर्बाद ना हो, वचन साफ साफ बोलता है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। परमेश्वर वचन गारंटी देता है उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। सवाल ये है, आज हम किसकी पुकार को सुनेंगे? बुद्धि पुकार रही है, शिक्षा की पुकार में हम देखते हैं, परीक्षा भी पुकार रहा, बुद्धि भी पुकार रहा। हम किसकी सुनना चाहते हैं? सब अवेलेबल है, लेकिन हम सुनना किसकी चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, हर एक नौजवान, हर एक व्यक्ति जो प्रभु आपका वचन सुन रहा है, प्रभु आप दया करें, कृपा करें प्रभु, हम में से किसी का जीवन प्रभु बर्बाद ना होने दे प्रभु। आपका अनुग्रह प्रभु एक एक पर होने पाए प्रभु, एक एक से प्रभु जो वचन को सुन रहे प्रभु आप बातें करें प्रभु, एक एक पर अनुग्रह करें, एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। हम आपके हाथ में सौंपते, आपका आत्मा कंट्रोल करे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए, एक एक से आप बातें करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।